राजकुमार भाटी जी इनके पास है काम गिनाने के लिए, लेकिन सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं जो बीजेपी खड़े कर रही है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण बचा है, मुस्लिम वोट्स को ये लोग इंटैक्ट करना अच्छा ठीक है चाहते हैं, इसलिए मुख्तार वाला स्टंट भी चल रहा है और अल्पसंख्यकों की बात भी की जा रही है कि उनके जो कानून हैं अपने उन्हें हम लागू करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक मरीज कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर आए देखने के लिए, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देख के कहा अरे ये तो मर गया। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूं, तो नर्स ने उसे धमकाया तुम डॉक्टर से ज्यादा जानते हो। अच्छा ठीक है, ये हालत इनकी है। नौजवान कह रहे हैं बेरोजगारी है, ये कह रहे हैं तुम गलत कह रहे हो, हमने तुम्हें सब रोजगार दे रखे हैं। मतलब क्या इन्होंने जितने मुद्दे गिनवाए हैं सब फर्जी हैं, कोई धरातल पे नहीं है कोई भी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में शासन की जितनी पद्धतियां हैं, लोकतंत्र उनमें सबसे अच्छी पद्धति है जो जनहितकारी है। और लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है मजबूत विपक्ष और आजाद प्रेस और जागरूक नागरिक। नागरिक को हर पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कौन पार्टी हमें क्या दे रही है, जुमलों में नहीं फंसना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में, यद्यपि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम साथ हैं तो मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। किसानों को एमएसपी की गारंटी दी गई है, युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई है, महिलाओं को जो घरेलू खर्च चलाने के लिए पेंशन की गारंटी दी गई है। तमाम जो उनके जो 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं उसमें देश का हर नागरिक कवर हो जाता है। उसको ये कह के लोगों को गुमराह करना कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मुस्लिम लीग 2 हैं, एक मुस्लिम लीग वो थी जो देश के बंटवारे की जिम्मेदार थी और जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में चली गई। एक मुस्लिम लीग आज भी इंडिया में है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेती है, भारतीय संविधान की शपथ लेती है, भारत के कानूनों को मानती है। उस मुस्लिम लीग के साथ तो इनके नेता जो थे वो बंगाल वाले मुखर्जी जी ने सरकार बनाई थी। जो इनके नेता थे बीजेपी के, जो पितृपुरुष थे, यानी आपके पास मुद्दे हैं। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आपके पास मेरी बात सुनिए, आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं राजकुमार जी, फिर सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये मुद्दे गौण क्यों हो जाते हैं, आपको मुख्तार की याद क्यों आ जाती है? हाँ समझ रहे हो ना? हाँ, जब मीडिया की रुचि ही सांप्रदायिक मुद्दों में हो, मीडिया जनहित के मुद्दों को अवॉइड करके आपके नेता उठाएं, मैं इस मंच से उठाऊंगी। आपके नेता मुख्तार के परिवार तो से मुझे बोलने देना चाहिए। मैं बोलने दूंगी ना सर। आपकी डिबेट निष्पक्ष तभी लगेगी जब आप मुझे बोलने देंगे। प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना जरूरी है। आपके नेता महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे तो मैं यहाँ महंगाई बेरोजगारी की बात करूंगी। वो मुख्तार के घर जाते हैं और कहते हैं कनाडा में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्हें पाकिस्तान की बात ऑथेंटिक लगती है, अपने देश की नहीं। मैं इसी पे भी जवाब दे देता हूं। बिल्कुल, जो विषय आप उठाएंगे, जो सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। बिल्कुल दीजिए सर, जवाब देने मुख्तार के लिए। अंसारी के बेटे जिस पार्टी से विधायक हैं वो पार्टी एनडीए में इनकी पार्टी के साथ गठबंधन में है। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया है। जब मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में विधायक बना था तब उसने बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकार बनाई थी। हमारे नेता एक मौत पर दुख प्रकट करने गए हैं, मौत किसी की भी बहुत दुखद होती है। हमारे नेता ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये कानून के राज के लिए खतरा है। क्या इस पर चिंता जाहिर नहीं करें? तो अपने मुख्तार देश की अंसारी बात ने खुद लिख के कहा था। विदेश पर क्यों पहुंच जाते हैं? विदेश की बातें आपको क्यों ऑथेंटिक लगने लगती हैं? अपने देश का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है वो लाइन आपको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छी नहीं कौन से विषय पर? मुख्तार के विषय पर क्या बोला आपके विदेश मंत्रालय का मुख्तार के विषय से क्या संबंध? आपके नेता ने ही विदेश की बात उठाई ना, विदेश राजकुमार भाटी जी। मुख्तार अंसारी उन्हें ही अमेरिका के पेपर से क्या छप रहा है वो सच लग रहा है। कराची जी ऐसे गोल चेंज मत करो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
प्रश्न चेंज नहीं आप कर रही हूं अखाड़ा सर। छोड़कर मत भागो। बिल्कुल नहीं भाग अखाड़े रही में हूं। कुश्ती लड़ो। मैं बिल्कुल अब मुख्तार पर ही लेकिन बात सुनिए, करूंगी और अखाड़े में ही बात चल रहूंगी। रही है मुख्तार की मौत की। मुकाबला पर बात कर रही हूँ तो यही खड़े होकर आपसे प्राची बात जी, करूंगी राजकुमार। प्राची जी, हाँ, बात चल रही है मुख्तार की मौत की। मुख्तार जेल के अंदर था, केवल जेल प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, ना उससे भारतीय सेना को कोई लेना देना, ना भारतीय विदेश मंत्रालय का, ना वाणिज्य मंत्रालय का। आप पहुंच रही है यूएनओ तक। अरे आप